संसार का सबसे बड़ा दुख है गरीबी। गरीबी केवल जेब की खालीपन नहीं है, ये मन की थकान है, आत्मा की टूटन है और उम्मीदों की चिता पर बैठा हुआ एक लंबा इंतजार है। ये वो दर्द है जो दिखाई नहीं देता, पर हर दिन हर पल भीतर ही भीतर इंसान को खा जाता है। गरीबी वो आग है जो बिना धुएं के जलती है। बाहर से सब सामान्य दिखता है, पर भीतर एक तूफान उठता रहता है। जब घर में चूल्हा ठंडा रह जाता है, जब माँ अपने हिस्से की रोटी बच्चों की थाली में रख देती है, जब पिता अपनी थकान छिपाकर मुस्कान ओढ़ लेते हैं, तब गरीबी अपने सबसे कड़वी सच्चाई दिखाती है। गरीबी बड़े से बड़े वीर को घुटने टेकने पर विवश कर देती है। जो व्यक्ति रणभूमि में शत्रु से नहीं डरता, वो भी अपने बच्चों की भूख के सामने असहाय हो जाता है। वीरता की तलवार भी तब झुक जाती है जब घर में दवा के पैसे नहीं होते, जब पढ़ाई के लिए फीस नहीं जुट पाती। उस समय आत्मसम्मान और मजबूरी का युद्ध शुरू होता है, और अक्सर मजबूरी जीत जाती है। गरीबी बड़े से बड़े ज्ञानी का धैर्य तोड़ देती है, जिसने जीवन भर धर्म, नीति और सत्य की बातें की हों। वही कभी कभी हालातों के दबाव में ऐसे निर्णय लेने को मजबूर हो जाता है जिन्हें वो स्वयं भी सही नहीं मानता, क्योंकि पेट की आग दर्शन नहीं समझती, वो तर्क नहीं सुनती, वो केवल जलना जानती है। गरीबी धर्मात्माओं का धर्म भी डगमगा देती है। जब कोई माँ अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए अस्पताल के बाहर खड़ी होती है और उसके पास इलाज के पैसे नहीं होते, तब उसका विश्वास भी कांप उठता है। वो आकाश की ओर देखकर पूछती है, हे ईश्वर, मेरी गलती क्या है? और उत्तर में केवल सन्नाटा मिलता है। यही सन्नाटा धीरे धीरे आस्था को चीर देता है। गरीबी केवल आर्थिक कमी नहीं, ये सामाजिक अपमान भी है। गरीब व्यक्ति को अक्सर सम्मान नहीं मिलता, उसकी बात का वजन कम होता है, उसकी मेहनत को भी कम आंका जाता है। समाज में उसका स्थान पीछे धकेल दिया जाता है। कई बार उसके सपनों पर हंसी उड़ाई जाती है, तुम्हारे बस की बात नहीं। यही शब्द किसी भी इंसान के हृदय को तोड़ने के लिए काफी है। गरीबी सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। एक बच्चा भी सपने लेकर जन्म लेता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक, कोई कलाकार। पर जब किताबों की जगह उसे मजदूरी करनी पड़े, जब स्कूल की घंटी की जगह उसे ईंटों की आवाज सुननी पड़े, तब सपने धीरे धीरे दम तोड़ देते हैं। वो बच्चा समय से पहले बड़ा हो जाता है, पर भीतर से खाली रह जाता है। गरीबी इंसान को अकेला कर देती है। रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, मित्र कम हो जाते हैं। लोग सहानुभूति तो देते हैं, पर साथ नहीं देते। कई बार गरीब व्यक्ति खुद ही लोगों से दूरी बना लेता है, क्योंकि उसे बार बार अपने हालात समझाने की ताकत नहीं रहती। वो चुप हो जाता है, और ये चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा साथी बन जाती है। गरीबी में सबसे बड़ा संघर्ष आत्मसम्मान का होता है। जब किसी को उधार मांगना पड़े, जब किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, जब मदद के बदले ताने सुनने पड़े, तब आत्मा रोती है। इंसान बाहर से शांत दिखता है, पर भीतर से टूट जाता है। उसे लगता है जैसे वो अपने ही अस्तित्व से हार गया हो। पर क्या गरीबी केवल अंधकार है? नहीं, गरीबी एक परीक्षा भी है, कठोर, निर्दयी, पर सिखाने वाली। ये इंसान को जीवन का वास्तविक मूल्य सिखाती है। जो व्यक्ति गरीबी से लड़कर उठता है,
वो जीवन की हर छोटी चीज का सम्मान करना सीख जाता है। उसे पता होता है कि एक रोटी की कीमत क्या होती है, एक अवसर का महत्व क्या होता है। गरीबी में पला हुआ बच्चा अक्सर संवेदनशील होता है। उसे दूसरों के दर्द का एहसास जल्दी होता है, क्योंकि उसने स्वयं दर्द जिया होता है। वो किसी भूखे को देखकर आंखें नहीं फेरता, वो किसी रोते हुए को देखकर हंसता नहीं। उसके भीतर करुणा जन्म लेती है। मित्रों, गरीबी व्यक्ति को समय से पहले गंभीर बना देती है। उसके चेहरे पर एक ऐसी समझदारी आ जाती है जो उम्र से बड़ी होती है। वो कम बोलता है, अधिक सोचता है। वो अपनी इच्छाओं को छोटा कर लेता है ताकि निराशा कम हो। गरीबी रिश्तों की सच्चाई भी सामने ला देती है। कौन साथ खड़ा है और कौन दूरी बना लेता है, ये साफ दिखाई देने लगता है। कई बार शब्द नहीं, लोगों की नजरें ज्यादा चोट पहुंचाती हैं। शास्त्रों में भी जीवन के दुखों का उल्लेख है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, सुख दुखे समय कृत्वा, अर्थात सुख और दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करना ही स्थिरता है। मित्रों, ये शिक्षा गहरी है, पर इसे जीना सरल नहीं। गरीबी के बीच संतुलित रहना तपस्या है। अथर्ववेद में समृद्धि और अभाव दोनों के लिए प्रार्थनाएं मिलती हैं। इसका अर्थ है कि अभाव को कष्ट माना गया और उससे मुक्ति की कामना की गई। गरीबी इंसान को भीतर से दो हिस्सों में बांट देती है। एक हिस्सा जो मजबूत दिखना चाहता है और दूसरा हिस्सा जो थक चुका होता है। गरीबी इंसान को अकेला कर देती है। रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, मित्र कम हो जाते हैं। लोग सहानुभूति तो देते हैं पर साथ नहीं देते। कई बार गरीब व्यक्ति खुद ही लोगों से दूरी बना लेता है, क्योंकि उसे बार बार अपने हालात समझाने की ताकत नहीं रहती। वो चुप हो जाता है और ये चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा साथी बन जाती है। गरीबी में सबसे बड़ा संघर्ष आत्मसम्मान का होता है। जब किसी को उधार मांगना पड़े, जब किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, जब मदद के बदले ताने सुनने पड़े, तब आत्मा रोती है। इंसान बाहर से शांत दिखता है पर भीतर से टूट जाता है। उसे लगता है जैसे वो अपने ही अस्तित्व से हार गया हो। पर क्या गरीबी केवल अंधकार है? नहीं, गरीबी एक परीक्षा भी है, कठोर, निर्दयी, पर सिखाने वाली। ये इंसान को जीवन का वास्तविक मूल्य सिखाती है। जो व्यक्ति गरीबी से लड़कर उठता है, वो जीवन की हर छोटी चीज का सम्मान करना सीख जाता है। उसे पता होता है कि एक रोटी की कीमत क्या होती है, एक अवसर का महत्व क्या होता है। गरीबी में पला हुआ बच्चा अक्सर संवेदनशील होता है। उसे दूसरों के दर्द का एहसास जल्दी होता है, क्योंकि उसने स्वयं दर्द जिया होता है। वो किसी भूखे को देखकर आंखें नहीं फेरता, वो किसी रोते हुए को देखकर हंसता नहीं। उसके भीतर करुणा जन्म लेती है। गरीबी कभी कभी इंसान को भीतर से मजबूत भी बना देती है। हर दिन का संघर्ष उसे साहसी बनाता है। वो छोटी छोटी असफलताओं से नहीं टूटता, क्योंकि उसने जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयां देखी होती हैं। वो गिरता है पर उठना भी जानता है। लेकिन ये भी सत्य है कि हर कोई गरीबी से जीत नहीं पाता। कई लोग थक जाते हैं, कई लोग हालातों के दबाव में गलत रास्ते चुन लेते हैं। चोरी, धोखा, अपराध, ये सब अक्सर उसी मजबूरी की उपज होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वे सही हैं, पर उनके पीछे का दर्द समझना भी जरूरी है। गरीबी केवल व्यक्ति की समस्या नहीं, ये समाज की जिम्मेदारी है। जब तक समाज में असमानता रहेगी, तब तक गरीबी का दंश बना रहेगा। हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार,
यही गरीबी से मुक्ति का मार्ग है। केवल दान से नहीं, अवसर से परिवर्तन आता है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या गरीबी इंसान की पहचान है? नहीं, गरीबी परिस्थिति है, पहचान नहीं। किसी का जन्म गरीब घर में हुआ, ये उसकी गलती नहीं, पर वो जीवन भर गरीब रहे, ये केवल उसकी नहीं, पूरे समाज की विफलता है। गरीबी आत्मा को झकझोर देती है, पर उसे खत्म नहीं कर सकती। इतिहास गवाह है कि कई महान व्यक्तियों ने गरीबी में जन्म लेकर भी अपने कर्म और संकल्प से संसार को दिशा दी। उन्होंने ये साबित किया कि हालात चाहे जैसे हों, इंसान की इच्छा शक्ति उनसे बड़ी हो सकती है। गरीबी हमें ये भी सिखाती है कि धन ही सब कुछ नहीं, पर धन की कमी भी सब कुछ बदल देती है। इसलिए संतुलन आवश्यक है। धन का अहंकार नहीं, पर धन का महत्व समझना भी जरूरी है। जब एक गरीब पिता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, जब एक माँ अपने बच्चों के लिए अपने सपने कुर्बान कर देती है, तब गरीबी के अंधकार में भी एक दीपक जलता है। वो दीपक है आशा का। और जब तक आशा जीवित है, तब तक हार अंतिम नहीं होती। गरीबी का दर्द गहरा है, पर उससे भी गहरी है इंसान की सहन शक्ति। हर आंसू एक कहानी कहता है, हर संघर्ष एक अध्याय है, और हर टूटा हुआ सपना फिर से जुड़ सकता है यदि अवसर और समर्थन मिले। इसलिए हमें केवल गरीबी पर रोना नहीं, उसे मिटाने का संकल्प लेना चाहिए। अपने आसपास किसी एक व्यक्ति की मदद करना, किसी बच्चे की पढ़ाई में सहयोग देना, किसी भूखे को भोजन देना, छोटे छोटे कदम भी बड़ी क्रांति का आधार बन सकते हैं। अंत में यही सत्य है, गरीबी सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि ये केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी घायल करती है। ये धैर्य तोड़ती है, विश्वास डगमगाती है, और इंसान को उसकी सीमाओं तक पहुंचा देती है। पर उसी सीमा पर खड़ा होकर यदि इंसान कह दे, मैं हार नहीं मानूंगा, तो वही गरीबी उसकी जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकती है। गरीबी दर्द है, पर अंत नहीं। गरीबी अंधेरा है, पर प्रकाश की खोज भी वहीं से शुरू होती है। गरीबी घुटने टेकने पर मजबूर करती है, पर उठ खड़े होने की शक्ति भी वहीं जन्म लेती है। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दुख जितना गहरा होता है, उससे निकलने वाला इंसान उतना ही मजबूत बन सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी गरीबी का सामना किया है? सच कहूं तो हर अमीर इंसान की कहानी में कभी ना कभी संघर्ष का दौर जरूर आता है। कोई भी शिखर पर सीधे नहीं पहुंचता, नीचे की ठोकरें ही हमें ऊपर उठना सिखाती हैं। गरीबी सिर्फ हालात नहीं है, ये एक आग है, और उसी आग में तपकर इंसान अंदर से मजबूत बनता है। यही संघर्ष हमें सिखाता है कि जिंदगी में गिरकर भी उठना कैसे है। अगर आपको यह भाव छू गया हो, अगर आपको यह कहानी सच लगी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और गीता अनमोल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर संघर्ष कर रहा इंसान ये समझ सके कि वो अकेला नहीं है और हिम्मत कभी ना हारे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।